नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत पुरानी कहानी में उतर रहे हैं, तपस्वी सुमेधा और बुद्ध दीपांकर की भेंट। जी हाँ। और ये सिर्फ किसी के मोक्ष पाने की कहानी नहीं है, ये कुछ और है। बुद्धत्व पाने के एक जबरदस्त संकल्प की शुरुआत। बिल्कुल। और इस कहानी का जो आधार है वो हमें मिलता है सुमेधा से गौतम बुद्धत्व का संकल्प के अंशों में। अच्छा। ये सुमेधा जातक कथा का वर्णन करते हैं। दरअसल ये जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, कैसे वो विकसित हुए। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना करते हैं अनंत युग पहले की। एक नगर था, निर्मलक नगर। हाँ, बहुत सुंदर नगर। और वहाँ उत्सव का माहौल था, क्योंकि बुद्ध दीपांकर आने वाले थे। किसी बुद्ध का आना मतलब वो कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी। और इसी नगर से दूर जंगल में एक युवा तपस्वी थे, सुमेधा, अपनी तपस्या में लीन। हाँ, सुमेधा। और वो कोई आम तपस्वी नहीं थे, मतलब बहुत धन दौलत छोड़कर उन्होंने वैराग्य लिया था। उन्हें दुनिया की चीजों से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल नहीं। न मोह, न कोई अहंकार, बस अपनी साधना में लगे हुए थे। फिर सुमेधा को पता चला कि बुद्ध दीपांकर नगर में आ रहे हैं। तो उनके मन में क्या आया होगा? सिर्फ दर्शन की इच्छा? नहीं, सिर्फ दर्शन नहीं, एक तेज इच्छा हुई सेवा करने की, जो कि थोड़ा अजीब है क्योंकि वो तो एकांत में रहते थे। सही कहा। उनकी साधना तो अपनी मुक्ति के लिए थी। हाँ, लेकिन बुद्ध के आने की खबर ने जैसे कुछ बदल दिया। सेवा की भावना जाग गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तय किया कि वो बुद्ध के स्वागत के लिए जो रास्ता बन रहा है उसे सजाने में मदद करेंगे। वो नगर गए और पूरी लगन से काम में जुट गए। फूल, झंडे, सब ठीक चल रहा होगा। हाँ, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक मुश्किल आ गई। रास्ते में एक जगह कीचड़ था, बहुत सारा। ओहो। और बुद्ध बस आने ही वाले थे, उसे साफ करने का टाइम ही नहीं था। यहीं पर वो असाधारण बात हुई है ना। बिल्कुल। सुमेधा ने देखा लोग परेशान हैं। उन्होंने सोचा बुद्ध के पैर इस कीचड़ में पड़े, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने जो किया वो सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने अपने शरीर को ही उस कीचड़ पर लिटा दिया, एक पुल की तरह। क्या? अपने शरीर को? जी हाँ, ताकि बुद्ध उस पर से चलकर निकल जाएं और उनके पैर गंदे ना हों। मैं जब ये पढ़ रही थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सिर्फ कीचड़ से बचाने के लिए अपना शरीर बिछा देना, ये तो भक्ति की हद है। पर क्या इसमें सिर्फ भक्ति ही थी? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, भक्ति तो थी, जबरदस्त श्रद्धा, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा था। क्या मतलब? ये एक तरह से अपने मैं का, अपने स्व का पूरा समर्पण था। उस एक पल में सुमेधा ने अपनी तपस्या, अपनी पहचान, अपना सब कुछ बुद्ध के सम्मान के लिए न्यौछावर कर दिया। ये सिर्फ शरीर का नहीं, मन का, आत्मा का त्याग था। और फिर बुद्ध दीपांकर आए होंगे वहाँ? हाँ, वे आए और उन्होंने देखा कीचड़ में लेटे हुए उस तपस्वी को, सुमेधा को, और वो रुक गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने जरूर कुछ देखा होगा। निश्चित रूप से। बुद्ध दीपांकर ने सुमेधा के साधारण कपड़ों के पीछे छिपी उनकी असाधारण शक्ति, उनकी करुणा, उनके संकल्प को पहचान लिया। और तब उन्होंने वो भविष्यवाणी की। वहीं सबके सामने उन्होंने भविष्यवाणी की जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये तपस्वी ये सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं पाएगा, बल्कि ये अनेक जन्मों तक बोधिसत्व बनकर लोगों का भला करेगा और अंत में गौतम बुद्ध के नाम से स्वयं बुद्ध बनेगा। सोचिए जरा, वहाँ जो लोग खड़े थे उन पे क्या गुजरी होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं थी, ये सुमेधा की अपार क्षमता की पहचान थी। दीपांकर बुद्ध ने देख लिया था कि सुमेधा में सिर्फ खुद मुक्त होने की नहीं, बल्कि सारे जीवों को दुख से निकालने की ताकत और इच्छा है। तो कह सकते हैं कि सुमेधा के बोधिसत्व बनने का जो रास्ता था, उसका पहला कदम उसी दिन पड़ा। हाँ, कह सकते हैं। वो सबसे निर्णायक कदम था। वो समर्पण के क्षण में वो संकल्प पैदा हुआ। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो क्या है? क्या ये सिर्फ त्याग के बारे में है? त्याग तो है ही, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबक और भी गहरा है। पहला तो ये कि बुद्ध बनना कोई एक दिन की बात नहीं, कोई जादू नहीं है। हाँ, ये तो जन्मों की यात्रा है। बिल्कुल, जन्मों जन्मों तक चलने वाला प्रयास, करुणा, सेवा, उसका नतीजा है। सुमेधा का वो काम उस लंबी यात्रा का संकल्प था, पहला कदम। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये कहानी सिर्फ अपनी मुक्ति से आगे जाने की बात करती है। समझा आपने? ये आत्मकल्याण से भी ऊपर उठकर सभी जीवों के कल्याण के बारे में है। मतलब अपना निर्वाण भी तब तक टाल देना जब तक सब मुक्त न हो जाए। हाँ, यही बोधिसत्व का आदर्श है। अनंत करुणा, अनंत सेवा। सुमेधा का संकल्प उसी दिन
इसी आदर्श की तरफ मुड़ गया। ये वाकई अद्भुत है और ये सोचने पर मजबूर करता है क्या? कि दूसरों के लिए, मतलब सभी प्राणियों के लिए जन्मों तक चलने वाली इतनी गहरी, इतनी अटूट लगन जी, ये इंसान की क्षमता और उसकी आकांक्षाओं के बारे में क्या बताता है ना? सोचने वाली बात। हाँ बिल्कुल, ये मानवीय चेतना की संभावनाओं पर एक गहरा सवाल उठाता है।